जब पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। मन में तर्क करन कपिलागे, ताई समय विभीषण जागे। उठ सैया से आसन मारो, माला ले लई राम नाम की, मुख से सीताराम उचारो। सीताराम सीताराम का उच्चारण करते हुए आज भक्तराज विभीषण आए और पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा, विचार किया, अरे तब हनुमत ने ज्ञान बनाए, तब हनुमत ने ज्ञान बनाए, बजरंगी ने ज्ञान बनाए, बजरंगी ने ज्ञान बनाए। करता बात समझ में आए, करता बात समझ में आए, करता बात समझ में आए। करता बात समझ में आए। अब मोहि भयो भरोसा हनुमंता, अब होए गयो भरोसा हनुमंता, अब मोहि भयो भरोसा हनुमंता। अब होए गयो भरोसा हनुमंता। बिन हरि कृपा मिलत नहीं सकता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं सकता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। रे महाराज रे जाए तुलसिया बाबा, आवाज है आए, तुलसिया आवाज तेरा है। इनको विजय गिरिय सुवनाम, जाई काम के बिरन रे भैया। रुपया दय पचास, हनुमान जी ने विचार किया, अब मोह भा भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा। बोले तात कहाँ से आए, और परम प्रिय मोहि बचन सुनाए। बोले तात कहाँ से आए, परम प्रिय मोहे बचन सुनाए। कहने लगे, आप कहाँ से आए हो मुझे बता दीजिए बड़े प्यार से। तो पवन पुत्र हनुमान जी बताने लगे, मारुति सुत में कपे हनुमाना, मारुति सुत में कपे हनुमाना, और नाम मोर सुनि कृपा निधाना। विभीषण कहने लगे, बोलो तात कहाँ से आए, परम प्रिय मोहे बचन सुनाए। हनुमान जी कहने लगे, मारुति सुत में कपे हनुमाना, और नाम मोर सुन कृपा निधाना। मारुति सुत में कपे हनुमाना, नाम
परम प्रिय मोए वचन सुनाए। हनुमान जी कहने लगे मारत सुत में कपे हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधान। अंजन पूत राम को दासा और तुम्हें देख पूरण भई। मेरा हनुमान नाम है, प्रभु राम का सेवक हूँ, दास हूँ महाराज, और तुम्हारे दर्शन मात्र से मैं गदगद हो गया। विभीषण कहने लगे तुम प्रभु राम के भक्त हो, और हाथ जोड़ करके कहने लगे बोले अरे खबर लई हतनाए मित्र मोए भूल गए रघुराई रे। भूल गए रघुराई रे, भूल गए रघुराई रे। अरे खबर लई हतनाए अरे मित्र मोए भूल गए रघुराई रे। भूल गए रघुराई रे, भूल गए रघुराई रे। और तब हनुमान ने कही करो तुम मेरी अयोर लगाई रे। अरे मेरी ओर लगाई मेरे भैया, मेरी ओर लगाई रे। और तब हनुमान ने कही करो तुम मेरी अयोर लगाई रे। मेरी ओर लगाई मेरे भैया, मेरी ओर लगाई रे। विभीषण कहने लगे खबर लई हतनाए मित्र मोए भूल गए रघुराई। तब हनुमान ने कही करो तुम मेरी ओर लखाई। मेरे शरीर के लिए देख लीजिए। और हनुमान जी बताने लगे विचार किया अगर संसार मेरा नाम लेगा तो अच्छा नहीं होगा, मेरे प्रभु के नाम का गुणानुवाद करेगा बहुत अच्छा होगा। बहुत सुंदर बोले क्या बोले महाराज? प्रातः होतले नाम हमारा। प्रातः होतले नाम हमारा। प्रातः होतले नाम हमारा। प्रातः होतले नाम हमारा। दिन ताए न मिले यारा। ताए न मिले यारा। दिन ताए न मिले यारा। दिन ताए न मिले यारा। कहने लगे महाराज मेरी तरफ देखिए, मेरा ऐसा शरीर है प्रातः होतले नाम हमारा और 23 दिन ताए न मिले आहारा। जो सुबह सुबह बानर का नाम ले लेता है, बानर के दर्शन कर लेता है, उसे सुबह से शाम तक अन्न का भेंट नहीं होता है। तो महाराज ने मुझ जैसे पशु पर जानवर पर कृपा की है, लेकिन तुम्हारी टेर क्यों नहीं सुनेंगे? बोले क्या बोले महाराज? भैया दिल में धर लियो धीर, हे भगवान भक्त के बस में। अरे तुम्हें अवश्य मिलेंगे रघुवीरा। अरे तुम्हें आवाज मिलेंगे रघुवीरा। विभीषण कहने लगे तो धीर है भगवान भक्त के बस में तुम्हें अवश्य मिले रघुवीर। क्या बात? भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते हैं और तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। और महाराज अपना नाम बता दीजिए, तुम्हारा नाम क्या है? तब विभीषण बताने लगे क्या बोले महाराज?
के सुनिए भैया, सुनो ध्यान से। अरे साक्षी रे अरे लला रे भैया हो मैं दशकंदर को अरे समझ ले भैया हो मैं मेरो विभीषण अरे भजन करन को कामो अरे भजन करन को खबर ले भगवान खबर ले आए पवन पुत्र हनुमान जी से विभीषण कहने लगे भैया हो मैं दशकंदर को मेरो विभीषण नाम हर भजन करन को काम कब खबर ले भगवान। मैं दशानन रावण का भाई हूँ, मेरा विभीषण नाम है। जब विभीषण नाम भगवान का भक्त वो हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी कहने लगे लंका नगरिया राक्षसों की भैया इस नगरिया में तुम्हारी कैसे बनती है। तो विभीषण बताने लगे सुनो पवन सुत रेने हमारी और ज्यों दशनन में जीव विचारी। लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के अंदर ये जीव रहती है। किसी ने बताया कि नय धरती आकाश में जन्मी राजकुमार और द्वे मैयन पैदा वही जगह बार है भाई। एक जीव है हमारी न धरती पे न आकाश में और द्वे नारिंत पैदा हैं, एक नारी और एक हमारे अंदर नारी। दो नारी होती हैं और 12 भरतार 12 जे ऐसे कहने पे ने कष्ट पच जाए तो जे जीव बाई जगह लगी रहते हर समय। सही बात महाराज। और इनको ने घंटा को चढ़ जाए तो जे बकसत ना कते हु। बिल्कुल साहब। तो बताया कि सुनो पवन सुत रेने हमारी और ज्यों दशनन में जीव विचारी। जैसे दांतों के अंदर जीव रहती है ऐसे लंका में रहता हूँ। आए पवन पुत्र हनुमान जी कहने लगे भैया मैंने सारी लंका नगरिया के लिए देख लिया लेकिन मैया जानकी का कहीं पता नहीं लगा। बता दीजिए मैया जानकी कहाँ है। तो आज विभीषण बताने लगे क्या बोले महाराज। कैसे अरे भैया रे भक्त राजन है कई अरे बादना भक्त राजन है कई पीरन सुने बचन हमारे पीरन सुने बचन हमारे बचन हमारे और रे अशोक बन है एक
नीचे बैठे नीचे बैठे अरे माता मेरी ये घबरा के नीचे बैठे नीचे बैठे अरे तो रैया राम गुण गाए राम गुण गाए आज विभीषण बताने लगे भक्तराज ने कही बिरन सुने वचन हमारे अशोक वाटिका एक लगो लंका के किनारे किनारे मैया जानकी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई और हर समय प्रभु के नाम के लिए जाप करती रहती है। नहीं अन्न खाती है, नहीं पानी पीती है, रात दिन प्रभु के नाम में बेचैन रहती है मैया जानकी। आज पवन पुत्र हनुमान जी और लंका नगरिया से अशोक वाटिका के लिए चले तो बताया अरे पवन पुत्र चल दाए अरे समय नहीं और पल भर गिरे लाए और ये 100 रुपया पुरस्कार हमारे भैया सुभाष बाबू ये लोया बासापुर के निवासी भगवान के चरणों में दान करते हैं। भगवान छत्र छाया बना रखे, माता रानी पंजा रखे। और ये 50 रुपया से आशीर्वाद दे रहे राम सिंह बघेल साहब और ये लोया बासापुर के निवासी भगवान के चरणों में दान किए। भगवान छत्र छाया बना रखे, माता रानी पंजा रखे। अरे समय नए पल भरी गिरे लाए और अशोक वन में जाए वृक्ष पे बैठे हरसाए। और सीता को लगी रूप लगे तब अंजन को छैया। अरे सीता को लगी रूप लगे अंजन को छैया। अरे सीता को लगी रूप लगे अंजन को छैया। अरे
अशोक वन में पहुंचे, जहाँ एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी मैया जानकी प्रभु का नाम उच्चारण कर रही। और पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा मेरी मैया बहुत बेचैन है, एकदम से मुद्रिका के लिए डाल दिया। और मुद्रिका के लिए जब वैदेही मैया सीता ने देखा और मन में विचार करने लगी, अरे चकित चित मुदरिया पे जानी, अरे चकित चित मुदरी पे जानी, ओ हरस विषाद ही रे यकुलानी। चकित चित मुदरी पहचानी, हरस विषाद ये यकुलानी। विचार किया मेरे स्वामी अजर हैं, अमर हैं, मेरे स्वामी को जीत कौन सकता है? जीत को सके अजय रघुराई, ओ माया से सिर जीन जाई। जाके दिल में लगी रही आस, होनहार को मिटवैया, अरे जको लिख गए तुलसीदास, जको लिख गए तुलसीदास। चकित चित मुदरी पहचानी, और हरस विषाद ये यकुलानी। जीत को सके अजय रघुराई, और माया से ऐसी रची न जाई। मेरे स्वामी अजर अमर हैं, और किसी में ये भी सामर्थ्य नहीं है ऐसी माया की दूसरी अंगूठी बनवा के दे सके। जीत को सके अजय रघुराई, माया से ऐसी रची न जाए। मैया हृदय में लग रही आस, होनहार को मिटवैया जग लिखे गए तुलसी। आज मैया जानकी ने जाना कि ये अंगूठी कहां से आई है, और मैया जानकी रोने लगी। और संजय साक्षी क्या बोली, अरे मुदरिया भेद बताए रे, कांपे तो छोड़े लक्ष्मण राम। मुदरिया भेद बताए रे, कांपे तो छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी कोई साच बताए रे, कांपे तो छोड़े लक्ष्मण राम। मुदरिया कोई साच बताए रे, कांपे तो छोड़े लक्ष्मण राम।
लगी, मेरे पति की मुद्रिका यहाँ लेकर के कौन आया? मुदरिया के लाने वाला अगर मेरे सामने नहीं आएगा तो सीता के प्रताप के लिए, क्रोध के लिए संसार जानता है। अंगूठी लाने वाला मेरे सामने आ जाए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा मैया जानकी क्रोध में है, आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मैया, अंगूठी लाने वाला ये तुम्हारा दास है, मैं प्रभु राम का दास हूं। मैया जानकी ने देखा, विचार किया, हे ईश्वर ये माया कैसी, और नर और पक्षी की संगत कैसी। ये वानर है, मेरे स्वामी नर हैं, लेकिन पशु की और नर की संगत कैसी है? नर वानर की कैसे संगति हो सकती है? आए प्रभु राम मेरे स्वामी हैं, वो ये कहता है कि प्रभु राम का दास हूं, और कहने लगे इस बात के लिए मान सकती हूं मैं, ये मेरे स्वामी का दास है, लेकिन 100 योजन की चौड़ाई समुद्र की, उस समुद्र को लांघ करके लंका में कैसे आया? कष्ट तो आज मैया जानकी से पवन पुत्र हनुमान बताने लगे और बोले कैसे? अरे मेरी मैया हो रघुवर को दूता, अरे मैं तारी हो रघुवर को दूता, अरे प्रभु की आज्ञा पाई, प्रभु की आज्ञा पाई, आज्ञा पाई, और वे हर ने दवा दे सब, अरे गायो लंका में आए, अरे दौरा देश गयो लंका में आए। बजरंगिया ने कही राम की आज्ञा पाई, और हर ने दवा दे गयो लंका में आई। जापे प्रभु को हाथ आए, और सागर लाग के जाए, जापे हरि को हाथ आए, और सिंधु लाग के जाए, अरे सभा मेरी ऐसी माया पार ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, अरे माता मेरी ऐसी माया पार ब्रह्म के, पार ब्रह्म के, ये भी तो दुनिया से कर जाए, दुनिया से कर जाए। अच्छे पवन पुत्र हनुमान जी बताने लगे, सुन मैया धर ध्यान प्रभु की आज्ञा पाई,
और उन हर ने तो आदेश गयो लंका में। मैया जिस पे प्रभु का हाथ है, ये समुद्र क्या चीज है, संसार के लिए पार कर जाएगा। मेरे प्रभु ने आज्ञा दी, तब मैं इस समुद्र को लांघ करके आया हूं। और पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा और बोले, मैया मैं इतना बड़ा आशीर्वाद प्रभु का है मेरे ऊपर, मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी, और नहीं मैया इसी वक्त तुम्हें यहां से उठा करके और अभी ले जाता। और उस समय पवन पुत्र हनुमान जी बैठे कहां थे? मैया सीता की गोदी में। मैया सीता की गोदी में बैठे हुए थे, छोटा रूप था। और मैया जानकी सोचने लगी, अभी मेरी गोदी में बैठा हुआ है, और ये कह रहा मेरे प्रभु आज्ञा देते तो तुम्हें अभी उठा ले जाता। मैया ने कहा, बेटा इस बात के लिए बता, हमारे पति के साथ में और तू कहता है सुग्रीव की सेना में, कच तुमसे बड़े हुए और क्या सब इतने बड़े? हनुमान जी कहने लगे, मैया ये तो नकली रूप है, ये नकली रूप है, असली वाला दिखाऊं? लला दिखाइए। तो हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया तो बताया, अरे यू तीरथ हनुमान चल, हनुमान चल और क्रोध कियो विचार करने लगे, मैया जानकी के लिए विश्वास नहीं है। एकदम कुछ गर्मी सी आई और बताया, अरे मन में लगी राम की रटना और भक्तन को दिया है रखवारो। हनुमान चले और क्रोध कियो उन्होंने भारो, मन में लगी राम की रटना भक्तन को जी है रखवारो। और क्या करने लगे, अरे योजना यंग बढ़ाए लयो रे बढ़ाए लयो, तब कोटन पर्वत दे पेधारो। अरे योजना यंग बढ़ाए लयो रे बढ़ाए लयो, तब कोटन पर्वत दे पेधारो। बताया
योजन अंग बढ़ाए लयो तब कोटन पर्वत ते पे धारो। योजन का रूप बना लिया विशाल और पर्वत जैसे आकार बना दिया जैसे कोटो पर्वत के लिए धारण कर ले। तब अरे रूप भयंकर धार लयो कपि धार लयो तब बड़ी दूर से कपि गिलागारो। ए रूप भयंकर धार लयो कपि धार लयो तब बड़ी जोर से कपि गिलागारो। रूप भयंकर धार लयो कपि धार लयो तब बड़ी जोर से कपि गिलागारो। ढोलकिया जाए रही कथा अगार प्राट रूप धरे बजरंगिया ने अरे तब सुमेर लाए करतारा सो मेरे लाए करतारा पवन पुत्र हनुमान जी देखा मेरी मैया के लिए मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। उत्तर दिशा हनुमान चले और क्रोध कियो इन्होंने भारो मन में लगी राम की रटना भक्तन को जी है रखवार। योजन अंग बढ़ाए लयो तब कोटन पर्वत दे पे धारो रूप भयंकर धार लयो तब बड़ी जोर से कप की लकारो। एकदम से ललका लगा जय श्री राम। मैया सीता ने देखी कहूँ लंका वास ने देख लई तो गजब लला नीचो छोटो 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 हनुमान जी ने कहने लगे मैया जा से बड़ो है सकतो में बताओ और आगे के लिए बढ़ो। मैया नहीं बस बस जहाँ के जाए शांत है जाइए। आज मैया जानकी ने पवन पुत्र हनुमान जी के लिए वो वरदान दिया संसार में आज तक नहीं किसी ने दिया है नहीं को दे पाएगा। तब कही ब्राट रूप देखो मैया ने कहने लगी समझाए ब्राट रूप देखो मैया ने कहने लगी समझाए। अरे लला रे है के अमर रहो दुनिया में अरे दुनिया में अरे लला रे है के अमर रहो दुनिया में अरे दुनिया में अरे कीरत जाएगी जगत में छाए। जाएगी जगत में जाए। आय मैया जानकी ने कहा हे बेटा अजर अमर तो हो दुनिया में। मैया जानकी ने कहा तुम अजर अमर होकर के संसार में रहो और तुम्हारी कीर्ति संसार में रहेगी। आज तक नहीं किसी ने अजर अमर का वरदान दे पाया नहीं कोई दे पाएगा। मैया जानकी ने पवन पुत्र हनुमान जी के लिए से कहा तुम अजर और अमर रहोगे। जब देखा तो बानर का स्वभाव होता है कहने लगे मैया इस बगीचा में बड़े बड़े सुंदर स्वादिष्ट फल दिखाई देते हैं और मैया मुझे भूख भी लग रही है।
मैया जानकी कहने लगी कि तुम्हें पता है लंका में कितने कितने विशाल निश्चर रहते, और बेटा तू बगीचा में जाएगा तब क्या होगा। पवन पुत्र हनुमान जी कहने लगे मैया इस बात की शंका है तो मुझे अजर अमर का वरदान क्यों दिया है। अरे संसार में जो अजर अमर है उसे डर किस बात का है। अभी तूने मुझे अजर अमर बनाया है और मुझे डर की शंका दिखाती है। मैया जानकी ने आदेश दे दिया और पवन पुत्र हनुमान जी चले और बताया अरे चले तुरंत जा बैठे बागा, चले तुरंत जा बैठे बागा, फल खाए बट तोरन लागा, फल खाए बट तोरन लागा, जाकर के फल खाए और वृक्षों के लिए उखाड़ने लगे। और जब देखा रखवारे भट मारी गिराए, रखवारे भट मारी गिराए, और कछु जाए तुरंत नगर चिल्लाए, कछु जाए तुरंत नगर चिल्लाए, रखवारे सब मार गिराए, कछु जाए तुरंत नगर चिल्लाए। दशानन रावण से जाकर कहा महाराज बगीचा में एक बानर आया है, सारे बगीचा के लिए विध्वंस कर दिया। दशानन रावण ने देखा कि बगीचा में बानर आया है, तब पठाए सुनिया छकुमारा, पठाए सुनिया छकुमारा, बेटा चलो सुवट ले अपारा, संग में चलो सुवट या अपारा। अक्षय कुमार के लिए बुलाया, तब पटाए जट अक्षय कुमारा, चलो संग में सुबटा पारा। पहले चले भट्ट और अब आ रहे सुबट अक्षय कुमार के संग। तेने देखी गरजो हनुमाना, तेने देखी गरजो हनुमाना, मन में सुमेरे कृपा निधाना, मन में सुमेरे कृपा निधाना, बेटा ध्यान बिसर नहीं जाए, दस कंदर के लाल कोरे, अरे यमलोक दयो भोगाए। तुरंत चले जा बैठे उबागा।